नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी चर्चाएं हैं, यात्राओं का दौर है, व्यवस्थाओं का दौर है और 400 पार की हुंकार है। हुंकार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर बीजेपी कह रही है कि अब की बार 400 पार। हालांकि 400 पार यहां पर कोई नई बात नहीं है। 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने 415 सीटें लाकर दिखा दिया था कि हमारे देश में 400 पार भी हो सकता है। अगर हैट्रिक की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो हैट्रिक वाली बात भी यहां हो सकती है। इसी यहां पर 400 पार पर और हैट्रिक की बात पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। पार्टी हो, मजबूती हो, संघर्ष हो और संगठन की रणनीति हो और नीति हो और जनता तक पहुंच हो तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। यहां पर 400 पार जो 15 का जो रिकॉर्ड है कांग्रेस का, 84 का, वो भी टूट सकता है। जनता जनार्दन तोड़ती है रिकॉर्ड, हमेशा जनता जनार्दन तोड़ती है। और हमने देखा है कि इसके पहले भी जनता ने तमाम तरह के आभास करा है कि 84 में जब कांग्रेस 415 सीट लाती है और उससे मात्र 5 साल बाद कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत सरकार चली जाती है। हालांकि मिलजुल कर सरकार बना लेते हैं पर आधी सीटें आती हैं, यानी 5 साल बाद जनता नकार देती है। तो जनता जनार्दन है, इसको पता है किसको कब क्या देना है। तो यहां पर 400 पार की बात कर रही है और यहां पर बीजेपी बात कर रही है उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने का दावा कर रही है। लगातार कह रही है कि 80 सीट जीतने जा रहे हैं। पर अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष यहां पर मजबूती से चुनाव तो लड़ रहा है। तो विपक्ष के सामने सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी यहां पर चुनाव में अपना दमखम आजमाने के लिए आने वाली है। जब क्षेत्रीय पार्टियां यहां पर कुछ सिलेक्टेड सीटों पर, मुझे बोलने कोई गुरेज नहीं है, कुछ सिलेक्टेड सीटों पर जब यहां पर चुनाव लड़ेंगी तो यहां पर समीकरण बदलेंगे, क्योंकि यहां पर तैयारी पूरी है। और सुनने में आया कि बीजेपी की जल्दी एक लिस्ट निकलने वाली है और लिस्ट का अंदेशा यह है कि बड़े बड़े नामों पर यहां पर तलवार भी चली है, काटा भी गया है। अब नाम यहां किसको मिला है और किसका नाम काटा गया है ये बीजेपी के लोग बेहतर जानते होंगे और थोड़ी बहुत सूत्र जो है हम खबर नवीस भी जानते हैं, पर उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि जब चर्चाएं होती है तो उसमें बवाल होना शुरू हो जाता है। खैर, और यह भी कहा जा रहा है कि 102 दिन में यहां पर उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। यानी होली ना मनाने की कसम खाए बैठे सुभाष प्रमुख भी यहां पर मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब होली तभी मनाएंगे जब राजपाट मिलेगा। खैर, यहां पर उनके राजपाट की बात तो हम करते ही करते हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि 2 3 4 नाम और ऐसे हैं जिनको भी यहां पर तरजीह दी जा सकती है। तरजीह तो देनी पड़ेगी क्योंकि आज चुनाव सामने है और अगर 400 पार का आंकड़ा पार करना है तो प्रत्येक समीकरण को यहां समझना पड़ेगा। और बीजेपी फिलहाल ऐसी पार्टी है कि किसी भी समीकरण को दरकिनार नहीं करती है। तो यहां पर वास्तव में अगर बीजेपी को चुनौती देनी है तो विपक्ष को उसी नीति, उसी रणनीति के साथ उतरना पड़ेगा और खासतौर पर अपनी नीति बीजेपी से बेहतर करनी पड़ेगी जो फिलहाल धरातल पर नजर नहीं आ रही है। वो संघर्ष, वो मोर्चा, वो निष्ठा, वो आत्मबल फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। मुझे कहने में इसमें गुरेज नहीं है क्योंकि यहां पर जब चर्चाएं होती हैं जनता के बीच में तो एक लहर चलती है, वो लहर फिलहाल मुझे विपक्ष की नजर नहीं आ रही है। हो सकता है कि चुनाव की घोषणा होने के बाद एकदम से चीजें सक्रिय हों, पर मेरे ख्याल से जब सक्रिय समय पर होती हैं तो यहाँ पर परिणाम बेहतर नहीं आते हैं। यात्राएं चुनावी हो या बेहतरी के लिए हो, जब यात्राएं भी केवल चुनाव के समय होंगी तो उसके परिणाम भी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। 1985 का 84 का रिकॉर्ड करना या जवाहरलाल नेहरू की तरह 3 बार सरकार बनाना यहाँ पर दूर की कौड़ी है। क्योंकि अगर हम बात करें तो कांग्रेस का 19 चुनाव की अगर बात करें तो लगभग 16 चुनाव में कभी ऐसा प्रदर्शन नहीं रहा है कि कांग्रेस इतनी कम सीटों पर लोकसभा चुनाव में लेकर आई हो। बड़ी पार्टी है, 10 को देश पर राज किया है। महत्वपूर्ण चर्चा वैसा है, विपक्ष और सत्ता के बीच जबरदस्त रस्साकसी का दौर है। कुछ बयान सुन लेते हैं फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब चुनाव का बिगुल बजने के पहले, आचार संहिता लगने के पहले दिल्ली में भी विस्तार हुआ था पिछली बार और यूपी में भी विस्तार हुआ था। तो उस आधार पे ये हम लोग कहते हैं कि आचार संहिता लगने के पहले विस्तार हो सकता है। अब जो बातें वहाँ नेतृत्व के तय हुआ होगा अब वो हमको जानकारी नहीं है। वहां से जो सूचना आएंगी तो वो सब आपके सामने मिलेगी। तो क्या दिक्कत है? जो भगवान राम को मानने वाले लोग हैं वहां तो दरवाजा खुला है, जाके दर्शन करना चाहिए। कौन रोक रहा है?
तो अभी आपने सुभाषपा प्रमुख का बयान सुना, हालांकि वो बयान देते रहते हैं और बयानों से चर्चा भी रहते हैं और यहाँ पर कई लोग उनको बयानवीर भी बोलते हैं, पर यहाँ पर चूंकि वो नेता है और सुभाषपा प्रमुख का यहाँ पर पूरा सम्मान भी है, नेता भी बनने वाले हैं और निश्चित रूप से यहाँ पर होली भी मनाई जाएगी। मैं पूरी चर्चा वैसे हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी जासिर तिवारी अपना पक्ष रखे, समाजवादी पार्टी उनके फायरमैन प्रवक्ता चंचल यादव अपनी राय देंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से राज शर्मा अपनी राय देंगे, प्रवक्ता सुभाषपा से राघवेंद्र द्विवेदी अपनी यहाँ पर महत्वपूर्ण राय देंगे, सचिन चौधरी आरएलडी से अपनी राय देंगे और वरिष्ठ पत्रकार में हमारे साथ जनाब वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी अपनी महत्वपूर्ण समीक्षा भी करेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल यहाँ पर अगर हम लेंगे तो बीजेपी से ले लेते हैं। आशीष भाई, अब की बार 400 पार, विपक्ष जरूर बोल रहा है 400 पार पे कटाक्ष कर रहा है, पर मैंने आपको बताया कि 400 पार का आंकड़ा कोई पहला आंकड़ा नहीं है। 84 में 415 सीटें आ चुकी हैं। कांग्रेस यहाँ पर वो चमत्कार कर चुकी है और ये भी हो सकता है कि इस बार चमत्कार से और ऊपर हो जाए, पर विपक्ष बोल रहा है आपकी बार कुछ नहीं है, चुनौती बड़ी दे रही है और कह रही जनता इस बार जवाब देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप सुनने में आया कि मंत्रिमंडल विस्तार भी होने वाला है, यानी एक एक कदम फूक फूक के रख रहे हैं। ये रणनीति है, नीति है, और साथ साथ यहाँ पर आशीष भाई ये भी बात देखने वाली है कि जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं वो भी आपके लिए कुछ फायदेमंद साबित हो सकती है। कैसे देखते हैं? बिल्कुल गौरव भाई, देखिए हमारी तैयारी जो है और बिल्कुल फूक फूक के हम कदम रख रहे हैं जी, और ये चुनाव है तो चुनाव में फूक फूक के ही कदम रखा जाता है। बेशक हर पार्टी जो है वो फूक फूक कर ही कदम रखती है, उन कैंडिडेट्स को उतारती है जिनको वो समझती है कि ये जिताऊ कैंडिडेट। बड़े नाम भी हैं उसमें कुछ? हाँ, बड़े नाम छोटे नाम, देखिए राजनीति में कोई नाम बड़ा और छोटा समय के हिसाब से होता अच्छा। है। कई ऐसे राजनीति में नाम है जो कभी बहुत बड़े हुआ करते थे, आज वो बड़े नहीं रह गए। अच्छा। तो ये विषय नहीं है कि बड़े और छोटे को, तो समय जो होता है वो बड़ा भी कर देता है और समय ही छोटा भी कर देता है। अच्छा। हाँ, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारी है, बेहतरीन तैयारी है और एक दो दिन में हम अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर सकते हैं, क्योंकि उस पर मंथन हो चुका है। और रही मंत्रिमंडल विस्तार की बात, तो हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। उसमें से कुछ ऐसे नाम हैं जो हमें पता है कि उनको हमें मंत्री बनाने से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही होगा। अच्छा, तो हमारी तैयारी। नाम बता दीजिए, मैं भी सुन लूँ भाई। अब नाम आपको क्या बता दूं, आप तो नीचे खुद ही पट्टी चलाया करते हैं। चलिए लीजिए, हम आपको क्या बता दें नाम। आप थोड़ा खुश हो जाएंगे, राघवेंद्र भाई खुश हो जाएंगे थोड़ा सा। आपको ज़्यादा जल्दी पता चलता है जी, कि आप लोगों के यहाँ तो पट्टियाँ चलने भी लगती हैं जी। तो निश्चित तौर पर तैयारी है, पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरे दमखम से इस चुनाव में उतरेंगे जी। और 400 पार का जो एक उद्देश्य प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 400 पार करेंगे, तो हम लोग निश्चित तौर पर 400 पार करेंगे। और हैट्रिक की बात रही तो चूंकि आपने खुद बताया कि पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो असंभव जैसा कुछ नहीं है, तो हम हैट्रिक में भी जा सकते हैं और जाएंगे निश्चित तौर पर ईश्वर की कृपा से। चलिए चंचल भाई, हैट्रिक में जाएंगे, अब की बार 400 पार कर रहे हैं, आप मुस्कुराते रहिए। कैसे काम करेंगे भाई? बड़ी रणनीति, अगर इनका 400 पार आता है तो फिर यहाँ पर तो विपक्ष का बंटाढार हो जाएगा भाई। नहीं, आपने अपने डिबेट की स्टार्टिंग में आपने कहा चमत्कार होगा। हाँ। तो वाकई चमत्कार होने जा रहा है उत्तर प्रदेश। अच्छा, होने जा रहा है। और यूपी में होगा कि पूरे देश में होगा? प्रधानमंत्री जी यूपी से तो फिलहाल हो ही रहा है, पूरे देश से भी होगा। अच्छा, देश से भी होगा? पूरे देश से होगा। और आपको बताऊं मैं, चमत्कार इतना बड़ा होगा कि बीजेपी की हालत वो हो जाएगी जो 2004-09 में हुआ करती थी। अच्छा, 10 दहाई का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। ये बात आप जान लीजिए, एक सीट की प्लानिंग है। अच्छा। दूसरी बात मैं कह रहा था कि देखिए, हम लोग बहुत सारी जो प्रधानमंत्री जी ने जो भी वादे करके जनता के बीच में आए थे, अच्छा, हम उन सब वादों को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। जैसे देखिए, मैं एक बात आपको याद दिलाता हूँ। सबसे पहले उनका एक नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ठीक है। उसका पोस्टमार्टम करता हूँ, सुनिएगा। अच्छा। गैस सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था, 1100 पहुंचा दिया उन्होंने। डीजल पेट्रोल में क्रूड ऑयल की कीमत 900 हो गया भाई, सस्ता कर दिया है। सुन लीजिए, एक क्रूड ऑयल की कीमत मैंने बताया 1200 तक पहुंचाया उन्होंने। अच्छा अच्छा। क्रूड ऑयल की कीमत $110 प्रति बैरल हुआ करती थी और आज के समय में 55, 60, 35 तक गया था। लेकिन डीजल पेट्रोल के दाम 100 रुपए पार कर गए। अच्छा। कई राज्यों में 100 से प्लस भी बिक रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से सरकार जो है दूध, दही, मट्ठा, कॉपी किताब, मैगी सैगी सब पे जीएसटी लगा दिया इन्होंने। बहुत हुई महंगाई की मार का ये जो नारा इनका था, खोखला साबित हुआ। दूसरी बात पे मैं आता हूं, आपने देखा होगा हिंदुस्तान की एक छोटी सी बिटिया, दूधमयी बिटिया ने
प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखा था कि कम से कम कॉपी पेंसिल पे जीएसटी मत लगाओ, लेकिन प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं है, क्योंकि कुछ सुनते नहीं, वो केवल मन की बात करते हैं। आपको दूसरा बताता हूं, हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात इन्होंने कहा था, उस 20 करोड़ रोजगार की अब प्रधानमंत्री के मुंह से रोजगार सब निकलता ही नहीं, वो कहते हैं पकौड़ा तलने को रोजगार मान लेते हैं वो। दूसरी बात, तीसरी बात आता हूं, 2022 तक मां गंगा ने इनको बुला लिया था 2014 में। 2022 तक गंगा साफ हो जानी थी, उस गंगा के बारे में कोई चर्चा नहीं करते ये। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे, आज किसानों की लागत जो है दुगनी होगी। गौरव जी, मैं आपको बता दूं, 1 बीघा धान की खेत की जो है रोपाई और मढ़ाई से लेके, निराई से लेके, गोड़ाई से लेके कटाई तक जो खर्चा आता है, कम से कम 18 से 20 हजार पर बीघा खर्चा आ रहा है। और अगर आप देख लोगे तो 20-25 रुपए बढ़ा देते हैं, उसी मुस्कुराते हैं, उसके अलावा बड़े बड़े ऐड करते हैं। अब आ जाइए, आप 100 दिन के अंदर काला धन की बात करते थे, नोटबंदी का क्या असर हुआ पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से, मतलब समझिए कि एकदम जल्दबाजी में लिया गया फैसला, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कतार में खड़ा किया गया, सैकड़ों की संख्या में लोग मर गए, प्रधानमंत्री जी के मुंह से उफ तक नहीं निकल रहा। और इन्होंने क्या कहा, मजाक बना रहे थे कि भाइयों बहनों, लोग शादी में व्यस्त हैं, लोग यहां व्यस्त हैं, लोग वहां व्यस्त हैं, पैसा नहीं है। मजाक आपने सुना होगा। 50 दिन का वक्त मांगा था उन्होंने, 50 दिन के वक्त की बात चर्चा कभी करते हैं? कभी नहीं चर्चा उन्होंने किया। आज हालत यह है कि विदेशों में 2.5 गुना से ज्यादा काला धन बढ़ गया। प्रधानमंत्री वादा किया था कि भाइयों बहनों, काला धन आएगा, बड़े आराम से एक एक आदमी को 15-15 लाख रुपए मिल जाएगा। और कहा था जो सरकारी नौकरी पेशा है उनको तो आराम से 10% भी हमने अगर दे दिया तो 10-15 लाख उनको मिल जाएगा। सब जुमला साबित हुआ। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहने जुमला एक था। इसके अलावा और आगे बढ़ोगे, आदर्श गांव बना रहे थे। आज गांव की हालत यह है कि आप जो अभी पाइपलाइन पड़ रही है, सारी की सारी आरसीसी, सारी की सारी रोडें जो है खोद के छोड़ दिया इन्होंने। बस से बदतर हालात है। और आप आगे बढ़ जाओ, स्मार्ट सिटी की बात करते हो आप, केवल हर जगह पूरे शहरों में 17 शहर, गौरव जी, उत्तर प्रदेश के 17 शहर स्मार्ट शहर बन चुके हैं। वो 60 साल बनाम 60 महीने मांगते थे, 120 महीने हो गए। जनता हिसाब मांग रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटों पर इनके बंटाढार होना है। प्रधानमंत्री जी को झोला उठा के निकलने का वक्त आ रहा है। मेरे 2 सवाल ले लीजिए, मासूम से सवाल है। जी जी, मासूम की मासूम सवाल है। बहुत अच्छी आपने बातें की। मैं 2 सवाल यहाँ पर है। आपने कहा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जो वादे किए, 14 में वादे किए, पहली बार 14 में आए, अगर इनके वादे पूरे नहीं किए थे, कुछ किया ही नहीं था, जनता को इन्होंने हताश कर दिया था, तो 19 में कैसे आ गए? बता देता हूं। पहला सवाल, ठीक है। और दूसरा सवाल, आपने यहाँ पर कहा कि 80 सीटों में बंटाढार हो रहा है। हर एक जीत का कोई आधार होता है। चंचल यादव जी, विपक्ष की जीत का आधार तो बता दीजिए। आधार बहुत अच्छा सवाल आपने किया गौरव, मैं धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं आपकी पत्रकारिता को सलाम करता हूं, क्योंकि आप जनता के प्रमुख मुद्दों को जिक्र करते रहते हैं। आपको एक नारा याद होगा, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। आपको याद होगा, जितने भ्रष्टाचारियों के ऊपर प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते हैं, वो सारे के सारे भ्रष्टाचारियों को प्रधानमंत्री जी अगले कुछ समय बाद ही उसको गले लगा लेते हैं। तो भ्रष्टाचार को 0 टॉलरेंस समझ लीजिए। आपने देखा होगा, अभी चंद उदाहरण, मेरे सवाल जवाब दीजिए ना। सुनिए, मुझे नहीं, आपने बताया ना किन बातों को। सुनिए, 2019 में कैसे आ गए और यहाँ पर आपका आधार क्या है? बस 2019 में इन्होंने, आपने देखा होगा पुलवामा का जो कांड हुआ, किस तरीके से भाइयों बहनों शहीदों के नाम पे वोट दे दो, शहीदों के नाम पे वोट दे दो। पूरा देश शोकमय था और गममय था। उस समय लोग संवेदना थी और इनकी ये हमारा देश है, यहाँ सहानुभूति के आधार पर वोट मिलते हैं। ये बात 84 में भी वाकई जनता ने वोट किया इनको। लेकिन अब आपको बताना पड़ेगा, जो 300 किलो आरडीएक्स था उसकी जांच क्या हुई आपका? अभी आपने क्या कर पाए? हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ। ISI की टीम कोर्ट में, सुन लीजिए, 80 सीट कैसे नहीं, मैं बता रहा हूं, सीट कैसे जीतेंगे? अरे हमारे पास एक सीट की प्लानिंग है। हम बता तो रहे हैं, इनके जुमले को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। ये बताओ, आपको 400 रुपए का सिलेंडर कब जा रहे हैं? बराबर जा रहे हैं। हमारे पास पीडीए पखवाड़ा चल रहा है, पीडीए यात्रा चल रही है, लोगों को पीडीए आप बोलते हैं। आपके पास डीए और डी के जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, दलित में कितने चेहरे हैं आपके पास? बहुत सारे चेहरे, मैं आपको काउंटिंग करा दूं। अभी आपको बड़े बड़े चेहरे, अभी हमारे राज्यसभा सांसद चले गए, आपको छोड़ रामजीलाल सुमन जी हैं। अभी आपको याद है? हमारे, सुनिए, रामजीलाल सुमन जी आपको देख लिया होगा। आपको एक एक जिले में बड़े बड़े नेता हैं, एक एक जिले में हमारे पास, जिले के बड़े बड़े, हर जिले का नाम बता दूंगा आपको। हमारे आजमगढ़ जिले से ले लीजिए, 2 बड़े चेहरे हैं। आप आ जाइए बलिया में, आ जाइए, वहां भी चेहरे हैं। हमारे अम्बेडकर नगर में चेहरे हैं। चेहरों का नाम बताइए। सुनिए, अम्बेडकर नगर में चेहरे हैं। अब बताइए ना, त्रिभुवन 10 से लेकर के, मुझे पता है, सुनिए ना, बता रहा हूं पार्टी के अंदर। सुनिए, और सुनिए, समाजवादी सब चेहरे पता है भाई, समता मूलक समाज की बात, मैं सब चेहरे पता है। और बताओ, इनके चेहरे रहने के बावजूद भी क्या आदरणीय राजभर जी की हिम्मत है बोल पाए? 69,000 शिक्षकों की, इसलिए पहले बोलते थे, अब तो बीजेपी ने बोलती बंद कर दी उनकी। अब तो बेचारे कह रहे हैं कि होली नहीं मना हुआ।
मैं वही- तो हम लोग पहले से अरे कह रहे आपके साथ भी तो हैं गए भाई थे। इनको मंत्री बना दिया जाए, चले हो गए, चले लेकिन हो गए। 7 महीने से लॉलीपॉप चले हो दिया गया, जा रहा है। चले हो गया, चलिए अच्छी ऊर्जा आ गई। और यहाँ पर चंचल भाई आपने जवाब तो मेरा नहीं दिया है, दे दिया था मैंने जवाब। आधार नहीं है आपके पास। हम लोग कहा कि जनता के बीच में मोदी के कारनामों सीट को जीतने लेके का जा कोई रहे आधार नहीं दे हैं, पाया। कारनामे को लेके जा रहे हैं मोदी के कारनामे चले को। ठीक है, चले ठीक है, अच्छा लगा। ऊर्जा ये सारे संघर्ष सरहद पर देखे तो कुछ परिणाम ही बेहतर आएगा। चले ठीक है, राज भाई, राज भाई भाई साथ बैठे हैं। शुरुआत तो आप ही से की है, मैंने आज कांग्रेस किया, तारीफ कर दी, रिकॉर्ड तोड़ा आपने, पर एक रिकॉर्ड आपने और भी बनाया था कि ऐसे पहली बार ऐसी कोई लोकसभा सीट वो थी, चुनाव था जहां पर आप इतनी कम सीटें लेके आए, ये भी आपने रिकॉर्ड बनाया था। यानी वो रिकॉर्ड 415 का भी है और वो रिकॉर्ड 44 का भी है ना, आपको भी याद होगा। तो राज भाई यहाँ पर किस तरह करेंगे, क्योंकि आपकी बात 400 पार की बात कर रहे हैं, हैट्रिक की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर पूरी तैयारी है, आपकी तो यहाँ यात्रा ही चल रही है अभी। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी विडंबना ये है, मैं आपसे भी एक विनम्र निवेदन करता हूँ गौरव भाई जी, कि वैसे ही डिबेट में प्रवक्ता बैठे होते और एक आध चोला ओढ़ के कोई भी बैठा होता विश्लेषक की तरह, थोड़ा हम लोगों पे रहम करा करो, कम कटाक्ष करा करो, थोड़ा हमारा देश रहन नहीं नहीं भाई, ये खबर ये नहीं चलेगा, ये प्राइम टीवी है, ये नहीं छोड़ेगा, ये सत्ता पक्ष पे भी करेगा, विपक्ष पे भी करेगा भाई, ये रियायत नहीं मांगी है। हाँ, मैंने तो आपकी करिए तारीफ ना, भी ये कर तो दी तभी शुरुआत तो में, मैं कह रहा हूं। हैट्रिक मारे भाई, नहीं, तारीफ 415 नहीं सीटें भी करनी। लाए। ना, ना, ओके, मेनोमंडल कर दिया तारीफ नहीं आपका। करनी ना गौरव भाई, तारीफ नहीं करनी। आपको राज भाई नीति अगर बतानी, यात्रा अब है मैं चुनाव के समय नहीं, करेंगे, चुनावी यात्रा बोलूंगा अरे मैं, वो खबर ठीक नवीस है, नहीं ठीक है, हूँ, आप- कोई रियायत नहीं मिलेगी आपको जी। वो हम राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना है, कैसे बोलिए, करना है, बोलिए, किसी करते से रहिए। सर्टिफिकेट नहीं लेना बोलिए। है। अब मैं एक बात कहना चाहता बोल हूँ, दीजिए। मैं सिर्फ आशीष भाई से एक बात जानना चाहता हूँ कि ये जो 400 पार कह रहे, अभी मैंने पेट्रोल पंप पे तो एक बोर्ड लगा देखा था, अच्छा 400 पार, जबकि बात कितने 400 चैनल पार पे अगर आ गई यही मोदी बात सरकार। बोलोगे, रटी रटाई। राज शर्मा जी, अरे सुन तो लो। विपक्ष की अरे यही मुझे आशीष भाई, सबसे दिक्कत आप लोग वाली एक तो बात ये भूल लगती जाते है, हो कि लोकतंत्र आप की पक्ष के हत्या हो पास रही है, रहो। बेरोजगारी, आप पक्ष के पेट्रोल पास पंप पे रहो, ये 400 भूल पार, जाते हो, महंगाई सबसे बड़ी 4, विडंबना इस देश मतलब में इसके चल रही अलावा है। भी कुछ बोलो आप- क्या, एक ही अरे आशीष दिया भाई, जाएगा क्या? मैं आज आपसे 4 सवाल पूछूंगा बस। चलिए अरे पूछिए। कहे चारों का जवाब दे आप दो, बोलते मेरा हो समय हेडमास्टर आपका। ना बनो, आज हेडमास्टर आप बने हो क्या जो 4 सवाल पूछ चलिए, बनना चलिए, पड़ेगा। क्या यार? चलिए ठीक है, विपक्ष से बनना पूछेगा। पड़ेगा। अरे विपक्ष से पूछेगा, अगर पूछिए। देश को बचाना बोलिए बोलिए, है तो आशीष राज भाई बोलिए, समय खराब अब मत करिए। हेडमास्टर का, अरे बोलिए। आप पहला बताइए, हाँ। मुझे 10 साल में एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जिसका विश्व स्तर में नाम हो। ठीक है, एक हॉस्पिटल का नाम बताइए जिसका विश्व में लोग इलाज कराने नहीं जाते हो, उधर जाते हो। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप यूपी के हो, अगर यूपी में बताइए क्या बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में आपके टीचर पूरे हैं। चौथी बात, जो आप कहते हो मेडिकल कॉलेज बन गए, क्या वहां डॉक्टर पूरे हैं? आपके लोहिया अस्पताल में पिछले 7 सालों में जो सरकार चल रही है, अच्छा। क्या वहां का डॉक्टर अपने डिस्ट्रिक्ट लोहिया अस्पताल की दवाई खाता है? जी, इस जी। बात का जवाब दे देना, तब आगे बोलना। अच्छा। देश की पीढ़ी से मत खेलो। किस बात के लिए कह रहे हो 400 पानी पार? पी लो भाई, कहां से लाओगे भाई? पानी पी। किस देश से लाओगे अरे- एमपी खरीद के? जब आपके एमपी, अरे- आपकी पार्टी का, अरे- मेरे देश का प्राइम अरे मिनिस्टर होगा, और गृह मंत्री गुस्सा ना हो राजा। का क्या बात करते हैं? अरे आराम से, सिर्फ ये आराम यहाँ से। विधायक तोड़ो, ये करो, ये नहीं आराम पब्लिक से। देख रही है? अच्छा। अरे बताइए। राज भाई आराम से, अरे पब्लिक पानी सब पी देख लो, रही पानी पी है। लो। और एक और बात गौरव भाई, आपने एक बात सही गुस्सा कही, ना हो। मैं इस बात को मानता हूं, हाँ ये 2 बार जीते, इन्हें पब्लिक ने बहुत अच्छा समर्थन दिया। जी। हमें विपक्ष को पसंद नहीं किया, अच्छा। लेकिन क्या पब्लिक ने सोचा था कि ये वही मोदी है जो नारी की रक्षा के लिए वोट मांग रहे हैं और महिलाओं को ही पिटवा देंगे? अच्छा। क्या ये सोचा था? अच्छा, और अपने एमपी को बचाएंगे। और एक और बात, संभवतः क्षमा के संग कहता हूं, लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की 2 डेट ऑफ बर्थ है, डॉलर तो दोनों से बड़ा हो गया। अच्छा। और ये मनमोहन साहब को कहते थे, अच्छा। ये आधार कार्ड को कहते थे, अब आधार कार्ड लाए। और संभवतः अगर याद रहे मुझे 85 या 86 में राजीव गांधी जी ने, नहीं हाँ 85-86 में राजीव गांधी जी ने जी। फर्स्ट एटीएम का उद्घाटन किया था। जी। ये अर्धनग्न होके घूम रहे थे अच्छा। कि ऐसे नौकरियां नहीं मिलेंगी। आज वही विजन है जो हम आप ऐसे बोलते हैं, हजारों किलोमीटर अरे इनकी दूर। बुराई बहुत हो गई, जीतेंगे कैसे ये बताइए? बुराई हमें चंद्रा सुन ली, जीतेंगे आपसे सुन कैसे? ली। मुझे यहाँ पर नहीं, बीजेपी बुराई बुराई का सुनने का कर कोई शौक नहीं है, ये बताइए अच्छा, जीतेंगे कैसे? सच्चाई बोलना बुराई है? नहीं, बुराई बोलिए, अगर क्यों बोलिए? सच्चाई बोलना बुराई है, सच्चाई बोलिए, तो बोलिए, आप मुझे लोग कोई हमारे बुराई मुंह नहीं में है। टेप लगा दो। नहीं राज भाई, मेरे कोई बुराई नहीं है, मेरा कहना ये है, मेरे डिबेट का टॉपिक है कि ये बोल रहा है आपकी बात 400 पार, तो इनके पास 400 पार के कुछ जो नहीं। वजह रहते कैसे रोकेंगे ये बताइए बस।
ये एक और बात, हाँ, आधा देखिए ये बात, 48% तो विपक्ष रोक लेगा अच्छा। इनको, ठीक है, और 50, आप सुन लीजिए, मैं बात करूंगा सही, झूठ नहीं बोलता हूं, बोलिए। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कोई हूं, अच्छा। और 40% इन्हीं के नेता रोकेंगे। अच्छा इनके अंदर जो ज्वालामुखी फूट रहा है ना, जी, मैंने भी पहली बार सुपनखा की तरह हंसी देखी है इस अच्छा। बार डिबेट में, ऐसी हंसी पहली बार रामायण सीरियल के बाद देखने को मिल क्या रही बात है। है, क्या अब बात। सोच लीजिए आप, अच्छा। देख लो, जैसा बोगे दोबारा वैसा देखने को नहीं काटोगे मिलेगी। तिवारी जी, जी, अपनी लाज को संभाल के रखो। अच्छा। आने वाली पीढ़ियां ना करने वाली है क्या? आप लोगों को हाँ। शरापित करेंगी, शापित करेंगे। आप लोग शरापित चले करेंगे। ठीक है, ठीक है, चले ठीक आप है। देश पे हाथ मैं वही रहे, समस्या और है, देश की जनता मैं यही समस्या आप पे देख रहा हूँ हाथ रहे। विपक्ष के साथ में कि यहाँ आधार की चर्चा कोई नहीं करेगा, श्राप दे देंगे, ना कटवा देंगे, सब कुछ करेंगे, पर यहाँ पर आधार कोई नहीं बताएगा कि आपकी बात 400 पार के नारे को रोकेंगे कैसे। चले ठीक है, रट्टू तो होता चले है ठीक हो यार, गया, अब बता तो दिया, अब हो गया, हो और गया, क्या राघवेंद्र भाई, आपका सर्टिफिकेट समय हो लिख के गया दूंगा। है, समय हो गया। मैं राघवेंद्र जी के पास जाऊंगा। राघवेंद्र जी भाई, यहाँ पर मुस्कुराहट तो आपकी हो रही है, आपको पता ही है मैं चर्चा क्या करूंगा, शुरुआत में बता दिया है, पर यहाँ पर जिस तरह से विपक्ष की बात कर रहे हैं, चंचल भाई यहाँ बता रहे हैं कि देखिए 80 सीट जीतने जा रहे हैं, बीजेपी जा रही है। हाँ बोलिए जी, बोलिए उनसे राघवेंद्र। पूछिए, हाँ। समाजवादी पार्टी 80 सीट पर लड़ रही है क्या? लीजिए। जब समाजवादी पार्टी 80 सीट पर लड़ी नहीं रही है, जी, जीत कैसे जाएगी? अरे विपक्ष लड़ रहा है, और विपक्ष है। सेंस भी होता है दोस्त, 63 पे 80 इंडिया 63 जीतेगा पे ना। सिंबल उनका है, हाँ। और 63 में 6 नहीं सीट तो बता भारतीय दे जहां जनता पार्टी जीत रहे 75 हैं। पे लड़ रही है क्या? परिवार का भी कोई सीट ऐसा हो जहां से यादव कुनबा का कोई प्रत्याशी हो, उस सीट का नाम ले लें कि हम जीत जाएंगे। अच्छा, अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, बिल्कुल है, उनके मन में इतना बड़ा डमाडोल हो गया है कि गुड्डू जमाली जैसे व्यक्ति को पार्टी में शामिल कराए। अच्छा, और आप गौर किए होंगे, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ में ही हैं, जी। पूरे कार्यक्रम के दौरान जो आजमगढ़ के प्रभारी हैं धर्मेंद्र यादव, जी। उस कार्यक्रम से किस तरह दूरी बनाए रखे। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी फूट हो चुकी है। अच्छा, आप चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का देख लीजिए निकलना, पल्लवी पटेल से तू मैं देख लीजिए, अरे बताओ, मनोज होली पांडे मनाओगे जी के नहीं साथ मनाओगे? 7 विधायक जो निकले उसको देख लीजिए। जी, तो जी। ये बताओ, आप होली लड़ होली रहे होली हो। होली भाई, बार बार बोलिए, बार 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 प्लीज प्लीज प्लीज, आप अरे इंटरप्ट करिए। आप लोगों को मैं सुना बोल, हूँ, सुन लीजिए। आप लोगों को मैं सुना हूँ, जी बोलिए। ऐसे डिबेट नहीं होता है। बोलिए, आप बोलिए। लड़ रहे हैं 67 सीट पर, 63 सीट पर लड़ रहे हैं, और 80 का डंका बजा रहे हैं कि हम 80 जीत जाएंगे। जी। अब कांग्रेस पार्टी के भाई हमारे कह रहे हैं, अरे आप 17 में कोई एक सीट का नाम बताइए जहां आपकी विजय सुनिश्चित हो। आपको तो जमानत प्रत्याशी मुझे नहीं 2 मिल टाइम रहे हैं, चाहे बताऊंगा। देवरिया हो, चाहे महाराजगंज बताऊंगा, हो, चाहे बनारस हो, चाहे बांसगांव हो, अभी तो आप प्रत्याशी नहीं खोज पा रहे हैं। तो अरे आप भी तो ऐसा नहीं खोज पा रहे। बेमेल गठबंधन। हाँ। और ये इंडिया की जहां मानसिक तक रूप बात का है दिवालियापन गौरव जी, मैं है। आपके टीवी पे बता दूं जी। कि इंडिया गठबंधन है कहाँ। अच्छा। बंगाल में ममता दीदी भगा दी, लीजिए। नीतीश बाबू छुच्छी खोल के ले चले गए। अच्छा, उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, किस तरह अंतिम दिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी के मंच साझा किए। हाँ, यही बगल में उत्तराखंड में कोई जनाधार इनका नहीं है, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस अच्छा, का। आपका क्या जम्मू और जनाधार है कश्मीर की भाई? स्थिति देख अरे भाई, लीजिए। हो गया। जनाधार है। पंजाब राज भाई, दिल्ली प्लीज, में राज भाई, देख लीजिए। राज भाई, राज भाई, की बातें राज भाई, करते राज भाई, रहते प्लीज। छत्तीसगढ़, मध्य प्लीज, प्रदेश और राजस्थान की प्लीज। स्थिति देख लीजिए। मुझे ये 35 इंडिया नक्का गठबंधन बताइए, है बताइए। कहाँ? जो आपके प्रवक्ता कहते हैं ये- यूपी में। ए राज भाई प्लीज। बताइए यूपी राज में। भाई डिबेट अरे की बना रखिए, सुनिए, पहली बार बोल रहे हैं, सुनिए बोलिए सुनिए सुनिए, आप बोले, मैं नहीं बोला। बोलिए बोलिए। इंडिया गठबंधन देश में है कहाँ? किस राज्य में इंडिया गठबंधन है? अरे यूपी न में है दिल्ली भाई। में है, हाँ। न पंजाब में है, कहीं नहीं है। अच्छा, अभी आप जिस नेतृत्व की बात कर रहे थे, जी। उसी नेतृत्व ने कहा, जी। कमलनाथ जी ने कहा कौन अखिलेश अखिलेश, और यही अजय राय जो कांग्रेस के अध्यक्ष रटी हैं, रटी किताब अखिलेश यादव पढ़ते जी रहो। को कहे थे कि जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं। जी। और क्या अजय राय जी अपने भाई के कातिल के सीट पर अपने भाई के कातिल के लिए वोट मांगने जाएंगे? संभव नहीं है। अच्छा, इस तरह का गठबंधन गौरव जी 2017 में भी हो चुका है, और गठबंधन में जब दोनों पार्टियां हारी, 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उसके बाद अखिलेश यादव जी का बयान आया कि सबसे बड़ी भूल थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन करके। अच्छा, क्योंकि उस समय भी यूपी के 2 लड़के थे, आज तो 2 बुढ़े हो गए हैं। अरे ऐसा मत बोलिए आज भाई। तो पुरानी ऐसा मत बात हो बोलिए। गई। नहीं, उस समय लड़के बुढ़े थे, नहीं आज बोलते। बुढ़े हो ऐसा गए। ये बदतमीजी बिल्कुल से हो नहीं गया। बोलना है। अगर 52 साल लगा 53 साल सकते का हैं। ये भगत सिंह का लड़का, पट्टा अगर पहन के युवा झूठे लड़का बोलते हो? कहे तो शर्म नहीं आती आप लोगों को? का जो राज भाई पानी लो। भगत सिंह का पट्टा राज पहन भाई। के देख रहा है वो क्या बदतमीजी कहेगा? हाथ पार करने राज हैं। भाई, चले हो गया आसिफ भाई प्लीज, ये बात नहीं सुनेंगे। चले हो गया, पहले ये बताओ लोग होली बुलाएंगे मनाओगे? राज जी को। चलिए
चले हो गया। अरे अरे, होली होली नहीं, मनाओगे? बीपी की दवा आप खरीद लीजिए। अरे बुढ़ा कह दिया तो बीपी इतनी की गुस्सा दवा हो गई। खरीद लीजिए। बुढ़ा नहीं अरे कह आप दिया वो। झूठे हो। 5 जवानी लाख में मिला लगे, दो, लड़के बीपी दो की दवा- दो अरे लड़के भाई, भी भाई, मिलेंगे। लाख में ला लो। बारी बारी आप लोग मैं नाबालिग मानता हूं, चले हाँ। अरे आप लोग तो आप नाबालिग कहते लोग हैं प्यारी सफेद कोई होती है। नाबालिग राज भाई, को आप नाम भाई, है। प्लीज। मंत्री नहीं उन्हें बोल बनाएंगे दीजिए। लोग। आप अभी प्राइम टीवी के डिबेट से उठिएगा, बीपी की दवा खरीद के रख लीजिएगा, लीजिए। क्योंकि हाँ, कल हाँ, ले लेंगे, परसों ले लेंगे। हमको लगता है ले कि लेंगे, सोमवार राजभर साहब मंगलवार से तक ले आपको लेंगे। दवा की वही जरूरत खा रहे हैं पड़ेगी। आजकल ज्यादा। प्रत्याशी तो आप खोज आजकल नहीं पा राजभर रहे साहब हैं। खा रहे हैं। आप राजभर जी की नींद चिंता की कर गोली। रहे हैं, इसके लिए आपको और आप भी शुक्रिया। खा रहे हो। आपके चिंता का देन है कि हम लोग मंत्री बनने जा अरे रहे हैं। नाबालिग आपके चिंता अरे का देन आप तो है नाबालिग कि अभी हो, आप आज लोग का क्या झांकी धर्म है? ऐसा मत एमएलसी बोलिए, और राज भाई। एमएलसी और लोकसभा बाकी चलिए, है। चलिए आप हो सुनिए गया। भाई, चलिए हो सुन गया। लीजिए। हाँ, बोलिए। अभी जो 8 राज्यसभा की चुनाव हुई है वो झांकी है। एमएलसी और लोकसभा चुनाव बाकी है। अच्छा। 80 में 80 सीट पर आपका कहीं खाता नहीं खुल रहा है। खाता खुलने की बात छोड़ दीजिए, आप प्रत्याशी अभी तक नहीं खोज पा रहे हैं। अच्छा। तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? चलिए, आप बात आपने कर रहे कौन हैं सा कि हम खोज लिए? सरकार बना अपनी लेंगे, बताओ, भारतीय जनता प्रधानमंत्री पार्टी ने बन क्या खोज जाएंगे। लिए? आप चलिए यार, देश लिस्ट बताइए, आइए, राज भाई, पर लड़ दवा रहे खरीदो हैं। जाके। आप ये और तो भारतीय बताइए जनता जन को। औषधि हाँ, केंद्र से अरे, खरीदना अरे, सस्ते में अरे, मिलेगी। चले हो गया। अरे, और और अरे, आयुष्मान अरे, कार्ड अरे, यूज हो कर गया, हो लेना गया, तो हो गया। उससे आपका अरे, बीपी चेक हो जाएगा। राज भाई, आपके बहुत प्लीज, नेता मेरा घूम रहे हैं आपसे- दवाई लेके। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जब प्राइमरी स्टेटमेंट चलता है तो मत बोला करिए। मैं दोबारा आपको मौका दूंगा, आप अपने अपने बयान बोल सकते हैं, ठीक है? गौरव जी, चलिए। एक लाइन में और बोल बोलूंगा। लीजिए, बोलिए। असल में ये लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय जो संगठन है उनके सामने तो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां मिमियाते हैं। अच्छा। और गौरव जी प्राइम टीवी पर जब आप तो समय बहुत देते बोलते हैं हो। तो यहाँ अपने अरे, भड़ास जुबान निकालते हैं। बहुत बोलते हो। जनता के क्या बीच में आप- नहीं जाते हैं। कतई इतना कि जनता झूठ की बोलने मुद्दा की क्या आदत है। कहाँ से डल गई सड़क आप पे लोगों को? प्रदर्शन नहीं चले हो करते गया। हैं चले कि हो गया। जनता की मुद्दा आवाज सरकार तक रहती है। कैसे पहुंचाया जाए। ये प्राइम हाँ। टीवी का बेफिजूल का समय चले, हो खराब गया, हो करते गया। हैं। कई जहाजों की सीट राज भाई, खराब राज हो भाई, गई है। ऊर्जा आ गई आपकी। चलिए, जब आपको समय दिया था तब तो आप बुराई कर रहे थे, तब तो आपको समय था नहीं, मैं तो पूछ रहा था। अब यहाँ पर चल रहा है। चलिए प्लीज, सचिन चौधरी हमारे आरएलडी से हैं। सचिन भाई, विस्तार हो रहा है और सुनने में आया आपके भी तमाम मंत्रियों को या लोगों को यहाँ पर मंत्री बनाया जाएगा। खैर, विस्तार भी हो जाएगा और यहाँ पर पद भी दिया जाएगा, पर यहाँ पर 400 पार की बात भी हो रही है। आप पहले समाजवादी पार्टी के सहयोगी रहे, अभी हाल में ही आपने उनका साथ छोड़ा है, पर जिस तरह से 400 पार की बात बीजेपी कर रही है, कितना लगता है कितना आप इसमें सफल हो पाएंगे? क्योंकि आप भी सहयोगी दल हैं, और यहाँ विपक्ष कितनी चुनौती दे पाएगा, क्योंकि ये भी जरूरी है। सचिन देखिए, जहां तक 400 पार का सवाल है, जी, हमारी तैयारी उत्तर प्रदेश के अंदर पश्चिम की सभी सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रहा है। अच्छा। अभी गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, सीट तो 2 मिलने की तैयारी पूरी है, पर अब वो जितनी भी सीटें मिले अभी वो सामने नहीं आया, औपचारिक ऐलान उसका नहीं जी, हुआ है। जी। तो जब ये ऐलान हो जाएगा कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा, जी। विषय ये नहीं जी। है। विषय ये है कि हम लोग मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जी, और जो हमारे मुद्दे हैं, जी, किसान के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय लोकदल आज भी उस पर पूरी तरीके से खड़ा है। अच्छा, और सत्ता में या भाजपा के साथ जाने के बाद ये सारी चीजें जो हमारे मुद्दे हैं, हम उन पर पूरी तरीके से अडिग हैं। किसानों मुद्दे में खड़े थे दिल्ली में, जो गए थे क्या आप लोग? किसानों मुद्दों की बात की आपने? अभी एक तरीके से औपचारिक ऐलान हमारा नहीं हुआ है, जिस दिन हमारा औपचारिक ऐलान हो जाएगा, अच्छा, इन सारे मुद्दे पर भी जयंत चौधरी जी पूरी मुखरता से अपनी बात को रखेंगे। अच्छा। और किसानों का सम्मान पूरी तरीके से रखवाने का काम किया जाएगा। अच्छा, ठीक है। सुनील जी, बड़े पत्रकार में आप, गुरु जी, अब यहाँ पर सबको पहले समय ये दिया ना है, हो कि हमको आप समय प्रवक्ता दोबारा बोलने देते लगे। नहीं हो। मेरा हाँ। एक निवेदन है, दोबारा समय हमको नहीं मिलता है, अब तो थोड़ा टाइम दे दोनों दीजिए, समय मिलेगा, पहली बोलिए बात। बोलिए। मैं अखिलेश जी के लिए कहना चाह रहा हूँ, जी, जी, मंत्री गुरु और वैद्य जो हाँ। प्रिय बोले भयास, जी, राज धर्म तन तीन का होय बेगही नाश। अच्छा, आज समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा ही हो रहा, जो बाबा ने रामायण लिखा उसी रामायण को उन्होंने नुचवाया भी, जो भी किया पूरी जनता ने देखा। जी, लेकिन अखिलेश जी विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं स्टैंड कर रही थी, लेकिन जिस तरह से जी, सनातनियों का और रामायण का अपमान किया गया है, आपने देखा कितने नेता समाजवादी पार्टी से भाजपा में आ गए हैं। अच्छा। अभी चुनाव और घोषणा होने दीजिए, हाँ। देखिए और चेहरे भाग के आ रहे हैं। अच्छा, तो अखिलेश जी इस बात पे कतई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं गौरव जी, कि उनके अपने कौन लोग हैं, और जो पार्टी थी समाजवादी पार्टी, चलेगा अपने कैसे हो जाएंगे भाई? नहीं और जा रहे हैं। अच्छा, और जा रहे फिर हैं। मैंने वो आप भी ही अपने नहीं चैनल होंगे। मैंने आप ही चैनल में कहा था, मनोज पांडे जी बहुत जल्दी जा रहे हैं। अच्छा, चंचल जी हमारे साथ बैठे हुए थे। अच्छा। अब फिर आज मैं कह रहा हूं हाँ। कि हफ्ते भर के अंदर अंदर देखिए 2-4 नेता, शीर्ष नेता अच्छा। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में अच्छा। शामिल हो जाएंगे। अच्छा। कारण है हाँ। कि
कि अखिलेश जी के साथ एक ऐसा चेहरा लग गया है, मैं नाम तो नहीं ले सकता हूं, अच्छा। जिस दिन से उनके पीछे वो चेहरा आया है, अच्छा। समाजवादी पार्टी दिन पर दिन गिरती ही जा रही है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं गौरव जी कि जिनके साथ ऐसा आने मत कहिए भाई। मैं कह रहा हूं, दावे साथ कह रहा हूं, 17 में 47 सीटें आई थी, इस बार बढ़ के आई। नहीं नहीं आएंगी, वो तो फिर चुनाव आ रहा, फिर आप देख लीजिएगा। अच्छा, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो साथ रहते हैं, बढ़ते हैं लोग। अरे कितना बल लगता है इसमें 400 पार में? 400 तो अब वहां पहुंचने दीजिए, थोड़ा सा हमको भी मौका दे दो आप। बोलिए बोलिए। चलिए वो बात अलग है। गौरव जी, जो चंचल जी कह रहे थे हाँ कि आटा पे जीएसटी, दूध जीएसटी, जी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने गलत कार्य किया, मैं कतई इसका समर्थक नहीं हूं। चलिए, लीजिए। लेकिन आप कहां थे उस समय? लीजिए। आटा दूध जिस समय जीएसटी लगाई गई, आपको याद होना चाहिए कि स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हाँ दूध वालों से कहे कि दूध गोमती फिकवा दिए थे, हाँ, आप कब आंदोलन छेड़े? लीजिए। बताइए हमको इस बात के संघर्ष वाली लिए। पार्टी अगर है। आप कह रहे हो जीएसटी लगाया तो आप कहां थे? आटा और दूध तो गरीब के भी पेट से रोटी छीनने कार्य किया जा रहा है, उस पर जीएसटी लगाई गई, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। बिल्कुल। लेकिन मैं पत्रकार हूं, कह सकता हूं, जी। रोड पे नहीं भी सकता हूं। आप विपक्षी नेता हैं, आपको रोड पे आना चाहिए था, जिसमें दूध और आटे पे जीएसटी लगाई गई थी। आपने क्या किया? जिम्मेदारी निर्वाह नहीं की अपनी। नहीं निभाया। गंगा साहब की बात कर रहे हो, हाँ। तो मैं बड़ा निवेदन साथ कह रहा हूं, जरा वो दिन याद कर लीजिए कि आपके एक वरिष्ठ नेता गंगा जी में नहाने गए थे, हाँ। जल नहीं था। अगर गलत कह रहा हूं तो बताइए, इतने वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। लीजिए। तो ये आप बात मत कहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। अच्छा। हाँ, कुछ काम ऐसे हैं, जैसे मेडिकल काम है गौरव जी, हाँ। मैं मेडिकल काम में स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को नमन करता हूं कि उन्होंने लीजिए। जो काम किया है क्या वो बात है। ऐतिहासिक कार्य किया। दूसरी पार्टी को आज तक वैसा कार्य कर ही नहीं पाए मेडिकल क्षेत्र में जी। और किसानों के क्षेत्र में। जी। मैं गौरव जी के साथ खड़ा हूं। मेरी अंतरात्मा कहती है कि जो पर्चा 5 रुपए भारतीय जनता पार्टी कल्याण सिंह के पीरियड में हुआ था, नेताजी ने 1 रुपए में कर दिया था। अच्छा, अगर न किया हो तो बताइए। तो कुछ कार्य भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि जनता से जुड़े हुए कार्यों पर विशेष ध्यान दे। और मेडिकल की तो ये व्यवस्था है कि उत्तर प्रदेश, गौरव जी मैंने भी आपके बार एक घटना में रात में याद किया था जी। कि यहाँ लाशें पड़ी रहती हैं, वेंटिलेटर पर पैसा लेते हैं मेडिकल बड़ा बड़ा नाम है, कार्रवाई कौन होगी? कब कार्रवाई हुई? वेदांता उस पर जैसे तो बड़ी हादसा डिबेट करनी हुई पड़ेगी भाई और मुझे। उस घटना में भी शिकार हुआ। मैंने रात 12 बजे फोन किया। जी। मैं एक राष्ट्रीय चैनल को धन्यवाद देता हूं अपने मित्र को कि उन्होंने जब फोन किया तब जाकर लाश मिली हमारे रिश्तेदार की। जी। ये मेडिकल हाल है। जी। हैं? उसके बाद भी ब्रजेश पाठक जैसे मंत्री की आंखें नहीं खुल रही हैं, अब मुख्यमंत्री साथ ले घूमते हैं। जी। अरे आप देखो सच में कि चुनाव के समय गौरव जी, जनता भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यों को लेकर अंधी होती है, लेकिन जो स्थिति इस समय मेडिकल लगी हुई है, आप चाहे लोहिया चले जाइए, चाहे बलरामपुर चले जाइए, दवाइयां वो महंगी हैं, जांचें वो महंगी हैं। कहिए तो मेडिकल कॉलेज खुले हुए, आप तो बुराई कर रहे हैं भैया। गौरव जी बुराई नहीं कर रहा हूं, हम मीडिया के आदमी हैं, हम तो आसिफ भाई बुरा लग जाएगा अभी आसिफ लगे? भाई को। जो सुन समूह अनीत रत जागत रहा जो सोए, वो अपनी बात कहते हैं। और ये जो गौरव आपने जी, घटना बताई भैया, ये किस अस्पताल की थी? केके हॉस्पिटल की, नहीं, केके जहां हॉस्पिटल पर वो बॉडी नहीं मिली। हाँ, केके हॉस्पिटल। मैंने गौरव जी को फोन किया रात में। ये तो आनंद मिश्रा जी को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, एएनबी चैनल के। उन्होंने रात में सारे पत्रकारों को फोन किया और सारे पत्रकारों ने मेरा साथ दिया। मैं उनको नमन करता हूँ, मैं नमन करता हूँ ऐसे अपने बंधुओं को जो मेरे कंधे कंधा ला खड़े हुए। विपक्ष को क्या बुलाएंगे? विपक्ष आता कहाँ है? संघर्ष क्या बात कर रहे हैं गौरव जी? ये मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। जो सुन समूच अनीत रत जागत रहा न सोए, उपदेश वो जगाए वो तुलसी उचित होए। मैं योगी आदित्यनाथ जी के नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे खराब है और ये सुधारने का नाम नहीं ले रही है। अच्छा। तीसरी बात मैं राजभर जी को कहना चाह रहा हूँ गौरव जी कि देखिए, उन्होंने संकल्प लिया कि आप लोगों के माध्यम से मालूम हुआ कि दिवाली होली तब मनाएंगे जब हमारा राजपाट हो जाएगा। सत्ता से कितने लोग लोभी हो गए हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, जनता से लोभ नहीं है। अच्छा। कि अरे कोई बात नहीं, मैं सेवा करूं जनता की, फिर जीत के आऊंगा। अच्छा। लेकिन सत्ता की लोलुपता के कारण जनता से प्यार एकदम नेताओं का खत्म होता जा रहा है। अच्छा। और जनता बकरी तरह मजबूर है, चाहे इधर कटे चाहे उधर कटे। जी गौरव जी। ठीक। राज भाई कुछ बोलना चाह रहे थे, अब आप स्वतंत्र बोल लीजिए। नहीं, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता, जैसे आप भी कह रहे 400, मेरे से एक बार इन्हीं के प्रवक्ता ने कहा था कि यूपी में 30 से 35 नकारा एमपीओ का नाम काटा जाएगा। आशीष भाई यही बता दें, उसमें वाराणसी के एमपी हैं भाई, कि एक आप हो गए और एक आपकी पार्टी के राहुल गांधी, उनको भी मैं वहां गया था। लीजिए। वहां पर एक लड़का दौड़ता हुआ आया, इनको हर जगह कोई दौड़ता हुआ मिल जाता है। अरे आपके प्रवक्ता ने कहा था, अरे यार कितना फर्जी लोग हो राज भाई, इतना फर्जी लोग हर जगह। आप इनका कोई उठा के देख ली भाई। वो बहनों, मैं वहां गया था, वो दौड़ता हुआ आया, मुझे किसान मिला, मुझे वो मिला। सारी दिक्कतें जो है वो इन्हीं के राहुल गांधी
अरे मतलब बेकार की यार बातें करते हैं करते हैं यार, बिल्कुल आप गलत भी बोलते उन्हीं हैं के तरीके बोलिए आप वो के भी प्रवक्ता ने बोला कभी था। कुछ बोलिए। नहीं बन कैसे पाए, बोल आप दूं भी मैं? कुछ नहीं बन पाओगे। बोलिए मेरे से बोला भाई, लीजिए बोलिए आप सर्टिफिकेट अरे राज भाई छोड़ो, फर्जी मेरे घर से से बोला। निकलते नहीं हो, स्काइप पे बैठ मैं के कह रहा हूं डिबेट करते हो, बता या रहे तो हो आप आपसे बाहर जाओ, बोला। बोलो लगाओ अरे घर सर। से निकला करो मेरे थोड़ा से सा। बोला, चलिए। किसी डिबेट में चैनल पे मैंने बोला। आपको किसी स्टूडियो में आज तक नहीं देखा। अच्छा। घर से मैं निकलते कह नहीं रहा हो, हूँ आपसे कोई देखिए ना, बताने आ अरे जाता मैं है। कैसे चलिए। कह रहा हूँ, फर्जी बात करते हो। चलिए, बोलिए। मेरे से कहा नेता तुम्हारा और झूठा बताया। और आप भी झूठे। लीजिए। क्या नहीं बोलते बनारस आपके जाते हो नेता? तो उनको नशेबाज हैं? दिख जाते हैं। चलिए। बोलिए। इतने गुस्से में झूठ रहते का हैं, जब पुलिंदा को- यूपी आते हैं तो अच्छा, यहाँ दो के बात बता दो तो लड़कों सच को कोई बोलते हो नशेड़ी आप। बता रहा है, मेरे से कभी कहा, कामचोर आसिफ भाई बता बेकार रहे हो हैं, कभी गया। कुछ बता रहे फिर हैं। मैं समझ गया कि आप कान नाक सब बंद करके चलते हो। अच्छा। मेरे से कहा भाई, मैं हाथ से हाथ मिला के कह रहा हूँ। हमसे भी टीवी कहा है चैनल पे कई काम बातें, करूँ। अभी यहाँ पे बोलेंगे लो। तो आपको बहुत बुरा लग जाएगा। चलिए, बोलिए। अब बोलिए। बुलवाओ आपसे ना। कहा, हाँ आपसे राहुल जी नहीं कहने आ रहे, लीजिए। इतने बड़े नेता नहीं हो, अच्छा इतने नहीं हो। अच्छा नहीं तो हाँ। आपसे क्या मोदी जी कहने अजीब है आए थे? भाई। आप इतने बड़े अपने को समझ रहे हो क्या? मेरे से कहा, घर से निकलते मैं आपसे नहीं हो हाथ मिला यार, के कह रहा हूँ। राज भाई। मेरे से कहा, मारे मेरे ठहर से के कहा। चलिए चलिए हो गया, CBI चलिए हो गया, CBI चलिए मैं कह चलिए रहा हूँ। पहले राज भाई नाराज मत होइए, क्योंकि अभी यहाँ पर राघवन भाई ने बोल नहीं, दिया। पानी गलत क्यों बोल पियो। सकते? चलिए। मेरे से कहा टीवी में और बोलिए लीजिए। चलिए ठीक है, टीवी में कहा, चलिए हो गया, आप ही का प्रवक्ता था। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, हो टीवी गया। में कहा, चलिए, हो गया। भारतीय जनता पार्टी के अरे प्रवक्ता ने। चैनल में डिबेट में कहा। अच्छा अरे चलिए। अब चलिए मैं अकल नहीं दे सकता, अरे बोल ही दिखा सकता दीजिए वो हूँ, डिबेट। आपको अकल नहीं दे सकता दिखा समझने दीजिए। की। अच्छा राघवन जी बेटी कुछ बोल रहे हैं, राघवन सुनिए, राघवन बोल रहे अरे हैं। राज भाई वो मोबाइल खोलिए और डिबेट दिखा दीजिए। दिखाइए, नहीं दिखा पाए दिखा तो दीजिए दिखाएं। डिबेट, दिखाइए। झूठा है। मैं चैलेंज भर रहा हूँ गौरव भाई। अरे हाँ। दिखाओ अरे ना। भाई, आपको वो डिबेट आपको नहीं रखना देखी। चाहिए अरे दिखाओ ना। ना। तो मेरा नाम भी आपको राशिद मोबाइल भाई। रखना चाहिए। नहीं है, अरे झूठे आदमी मेरा दिखा दो। चैलेंज है। चलो ठीक है, हो अरे गया। अरे झूठे चैलेंज भर आदमी रहा हूँ, दिखा दो। चैलेंज। चलिए राज भाई मुद्दे पे आइए, बोलिए। मुद्दे पे आइए, मुझे कुछ नहीं देखना है, मुद्दे और पे आइए। मुझे याद आ गया, हाँ। और शायद वो आपका बघेल या समथिंग करके नाम है प्रवक्ता, चलो ठीक है। पूछना मैं निकाल चलो दूंगा। ठीक है। थिंक करके आगरा नाम का दिया। रहने वाला है। और राज भाई बताइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, हाँ बताइए। नहीं झूठ क्यों बोलते हैं यार? अरे ठीक है, हो गया, हो गया। अरे दिखा दो ना यार, चलो, आप चलो, दिखा दो। राज भाई। जब तक हम लोग अब बोल रहे हैं तब तक राज आप भाई, ढूंढो मुद्दे पे- उसको, कहीं मिल जाए तो बताओ, दिखाओ ऐसे आप करके। डिबेट करने आए हो पे, इसलिए कहता हूँ पढ़ा लिखा होना अच्छा पढ़ा चाहिए। लिखा होना चाहिए। आप लोग भाई ऐसे ही, मेरी क्या कर रहे हैं? मेरी डिग्री देख लोगे ना जी। तो खानदान में कुछ इतना नहीं। कोई पढ़ा लिखा अरे नहीं भैया, होगा। पर्सनल मत खाली अरे अपनी छोड़िए, डिग्री पर्सनल दिखा मत दी होइए, मैंने। पर्सनल मत होइए। खानदान की बात मत यहाँ से करना। नहीं पढ़ा हूँ। पर्सनल मत होइए। और जब बात नहीं कर पाओगे You तो doesn't पर्सनल know होते हो। anything। चलिए। आप बात जब नहीं बात कर नहीं सकते कर जाओ। पाओगे तो पर्सनल अनपढ़ हो होते हो। बिल्कुल। चलिए। पूरे खानदान में खानदान अगर की मेरे बात कैसे आ बराबर गई? पढ़ा लिखा कोई हो आपके, आप तो मुझे जो वो क्या कहना वो पढ़े हार लिखे हो, जाएंगे। फिर चलिए। बात कैसे करते हो? चलिए। सुनो मेरी बात, खानदान पंडित की बात जी। कैसे आ गई? अरे ये पंडित तमीज है आपकी? जी, चलिए, हो गया, पंडित लगाने से कोई पंडित तमीज नहीं हो है ये? जाता चलिए है। हो गया, हो गया, हो गया, चलिए चलिए, हो गया। समझ रहे हो? खानदान की बात करते चलिए हो? राज हाँ, भाई, शर्म नहीं बिल्कुल। आती तुम्हें? राज अरे भाई हो मेरी गया। बात करोगे तो मैं तो करूंगा ना, मुझे राज शर्मा हो गया बताओ भाई। पढ़ा आप अपनी बात करो। राज भाई हो मुझे गया, बताओ। उड़ जाएगा, मैं उड़ बता जाएगा। रहा हूँ। चलो उड़ जाएगा। इतना क्या पढ़ा हो, लिखा क्या कोई हो? होगा नहीं। चलिए हो गया, हो गया, चलिए हो गया, चलिए चंचल और बोलिए। सुनो, बेकार की बातें। आयुष्मान कार्ड बनवा खानदान, लो और जाके शर्म बीपी नहीं चेक आती। कराओ जाके। लीजिए। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक का अरे हो वो गया ले है। लूंगा, ले लूं। अरे वहाँ पे छोड़िए, जाओ, बीपी आप चेक जैसा- कराओ। आप जैसा दिवालिया ठीक का है। इंसान, इधर सुन लीजिए, आप जैसा दिवालिया मानसिक रूप से बीमार, अच्छा वो तो दिख रहा है चैनल पे कौन मानसिक है। पैरानाइड डिजीज, हाँ। यू आर ए और पेशेंट सुनो, ऑफ पैरानाइड आगरा डिजीज। और बरेली 2 जगह ब्रांचेस हैं, जाके कहीं भी चेकिंग कराओ दिमाग की, और वो आयुष्मान उसमें भी काम करेगा। आपको माफी है, उसमें काम आप करेगा नाबालिग हो। आयुष्मान कार्ड। अरे आप नाबालिग हो, हाँ आप नाबालिग हो, आपकी माफी है सारी। अरे तो हम नाबालिग हैं, हाँ। आप तो बुढ़े हो अगर गए हो, कम नाबालिग से ना कम होते, 60 गए हो, 60 के ऊपर आपको- के हो। आपको और तमीज कहा भी है किसने 60 चलो हो गया, वाला आप लोग सठिया पर्सनल मत गया। होइए प्लीज, पर्सनल मत होइए, चलिए। सठिया गए हो। पर्सनल मत होइए। आप बोलोगे। हो गया, चलो हो गया, प्लीज। सठिया आज आशीष बोले हो गया, बोले आशीष छन्नी हो गया। बोलेगी, नहीं तो ये जिसमें आपके इन्होंने राज भाई, पर्सनल राज भाई कमेंट प्लीज, करे भाई। राज भाई प्लीज, ये पर्सनल भाई कमेंट प्लीज, कैसे आप करे? लोग खानदान नाबालिग, का इन्होंने- हम हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, उड़ जाएगा। 17 सीटें मिली हैं यूपी में, हाँ। ठीक है ना, भीख में 17 सीटें नाबालिग मिली को। हैं, हाँ। और 17 में अगर अरे कुछ एक नहीं, में नाबालिग जमानत हो आप बचा लोग। लेना अपनी, तो अरे बताना। नाबालिग हो, नाबालिग। 17 में इधर सुन एक लो। में जमानत बचा लेना, जीतने की तो अरे- बात ही नहीं कर रहा अरे हूं। चलो क्या हो, ठीक है ना? अपना वोट अरे तक हम तो क्या डालने हैं? नहीं जाते होंगे। अरे हम क्या हैं? समझाओगे हमें ये यार? ये चुप मानसिक रहो बे।
दिवालिया पन चलो हो गया, आप लोग रुक जाइए। जिस आदमी चलो को हो गया, ये नहीं हो गया। पता, चंचल बोलेगा, चंचल बोलेगा। जो खानदान की बात करे 17 वो सीट कितना हो पढ़ा गया, लिखा हो होगा गया। इसका अंदाजा लगाया जा सकता एक है। में आशीष हो गया प्लीज। एक में अगर अपनी जमानत बचा लेना चलो हो गया। तब आप बताना। अरे यार, चंचल, यहाँ चंचल मुद्दों पे बात मैं आप करो। दोनों को मानसिक रोकूंगा, रूप से राज दिवालिया शर्मा हो जी और चुके हो। आशीष तिवारी, चंचल देखिए, बोलिए। अभी हमारे पता नहीं कहाँ से हो। सुभाषपा के साथी ने कई सारी बातों पे कही। पहली बात तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ हाँ। कि मैंने बोला था कि 80 के 80 जीतने जा रहे हैं हम लोग, गठबंधन हमारा हाँ, है। कोई बात इतना तो नहीं। कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए, हाँ, इसके ठीक ऊपर तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ कि जो आदमी प्रवक्ता बन के बैठा है इतना तो कॉमन सेंस होगा। दूसरी बात ये थी कि आपने कहा कि जो है
राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बात नहीं हो पाती में आते हैं। अरे भाई, आपके आदरणीय राजभर जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बगल में खड़े होते, सम्मान मिलता था। कोई एक फोटो दिखा दो आदरणीय मुख्यमंत्री अपने बगल में बैठाए तक हो, स्टूल तक नहीं मिला उन्हें। बेचारे एक हमारे बीजेपी के मंत्री हैं, उनको स्टूल तक नहीं मिला। देख लो, नहीं है, आप दिखा लो, नहीं मिला। सुनिए, बगल में बैठने के बाद छोड़ दो, सुन लीजिए, 7-8 महीने हो गए हैं, बेचारे बराबर कपड़े सिलवाए जा रहे हैं, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट। अब अंत में उन्होंने बोलना पड़ा कि मैं होली नहीं मनाऊंगा। अच्छा, अगर अगर मंत्री नहीं बनूंगा तो होली नहीं मनाऊंगा। आप सोचिए, सत्ता की मतलब सत्ता पे बैठने के लिए, ये पियरका गमछा पहन के बैठने के लिए क्यों सत्ता चाहिए? एन केन प्रकरण, चाहे अपने समाज के वसूलों को, सिद्धांतों को बेचना क्यों ना पड़े। चाहे वो हिम्मत है क्या, पिछड़े समाज के साथ जो अन्याय हुआ 69,000 शिक्षक की भर्ती के लिए, हिम्मत है राजभर जी बोल पाएंगे क्या? क्या बीजेपी का कोई ओबीसी का नेता बोल पाएगा क्या? पार्टी कितना आप मुझे बताइए ना, क्यों ना हम लोग बोल रहे हैं, बराबर आंदोलन कर रहे हैं, क्या बात करेंगे? सुनिए, और सुनिए गौरव भाई, आप जो बोलते रहते हो आप कि जो हम लोग जनता के बीच में नहीं जाते। अरे भाई, आप जरा स्टूडियो से बाहर निकलो, हम लोग यही आसपास। सुनिए मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, सुनिए, ये खबर नवीन तक मत करिए, 2022 के बाद कोई आंदोलन बताइए जो किया। और यही सुन लीजिए, और यही बीजेपी की हालत है, यही गौरव भाई, ना चंचल यादव, मैं वही करूँ, छोड़ूंगा नहीं। सुनिए, मैं पूरी बात सुन लीजिए। अभी हमारे सुभाष के साथी ने एक और बात कही थी। इन्होंने कहा था कि बात कही थी 80 की और सीटों को जीतने के लिए। अरे भाई, मुझे बता दो कितने सीट का तुम्हारा आपत्ति मिलने वाला है वहां पे, क्या सीट पाने वाले हो? अरे आप सोचो, जो लॉलीपॉप 7 महीने से 8 महीने से मिल रहा है, सुन लो भाई, सुन लो आप बोलना, 7-8 महीने से वो भी नहीं मिलने वाला है। उम्मीद पे उम्मीद, डेट पे डेट लगाते रहो। और आदरणीय राजभर जी को ये भी बोलना पड़ेगा कि मैं अगर मंत्री नहीं बना तो कल से खाना बंद कर दूंगा। कितना नीचे गिरोगे आप? अरे कुर्सी पाने के लिए अपने समाज के, अपने जो है सिद्धांतों को और नैतिकता को सब बेच रहे हो। दूसरी बात सुन लीजिए, आपने सुनील सर ने एक बात कही, बड़ा सम्मान है, बहुत अच्छी बात है इन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर समाज के लिए इन्होंने किसी ने काम किया है, चाहे मेडिकल हो, चाहे किसान के क्षेत्र में हो, आदरणीय नेताजी ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम किया। 1 रुपए की पर्ची से लोहिया में, गौरव जी, 1 रुपए की पर्ची पे सारी की सारी जांचें फ्री होती थी। आज मजाल बता दो मुझे, आज सारी की सारी जांचों के पैसे लगते हैं। आयुष्मान कार्ड कब काम करता है आपका? आप मुझे बताओ, क्या गरीब के रिक्शा वाला अगर उसे चोट लग जाए, आज अगर उसको आप इलाज करा पाओगे क्या लोहिया में? कतई नहीं इलाज हो सकता उसका। क्योंकि कारण क्या है, आप अगर, मैं भी बता रहा हूं, एक घटना घट गई थी, एक रिक्शा वाला बेचारा, रिक्शा वाला, उसको मैं ले गया, उसके सारे के सारे पैसे मैंने खर्च किए। मतलब वही लोहिया में था, सारी की सारी जांचें फ्री थी पहले। आपने इस प्रदेश को, देश को कहां लाके लेके जा रहे हो आप? और पता क्या है, आप सोचो पूरे बजट का, और आप विश्व गुरु बनाने की बात करते हो, बड़ी प्रमुख बात करने जा रहा हूं, बड़ा ध्यान सुनिएगा गौरव जी। आप सोचिए, अगर हम चाइना के बजट का, शिक्षा बजट की बात करें, हमारे टोटल जीडीपी के 2.5 से 3 लाख करोड़ एक्स्ट्रा उनका शिक्षा का बजट है, और ये हम लोग को विश्व गुरु बनाते हैं। ये झांसेबाजी, जुमलेबाजी, केवल टीवी बैठ करके। और मैं बताऊं, सुनिए दूसरी बात, एक आप बात कर रहे थे, राम रामायण की बात कर रहे थे। हमारी पार्टी की पूरी आस्था है, और हम लोग कभी धर्म के ऊपर राजनीति नहीं करते हैं। धर्म धारण करने का विषय होता है, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप बताओ, इसी पार्टी का एक नेता आपके कैबिनेट मंत्री वर्तमान में, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप सोचिए, उन्होंने कहा कि क्या कोई खीर खाने से नहीं, सुनिए, खीर खाने से पैदा होता है, वो आदमी मंत्री बना बैठा है। त्रिपाठी सर कहना चाहिए ना कम से कम आपको। आप बताओ, ऐसे लोगों को बीजेपी के लोग सुशोभित करने का काम करते हैं। सोचिए, वो भगवान राम के नहीं है। मर्यादा की बात सुनिए, मर्यादा की बात, क्या मर्यादा है बीजेपी के अंदर? आज प्रधानमंत्री का बयान मैं सुन रहा था वहां पे, मैंने क्या बताओ, इतना तो सोचना चाहिए। डिबेट है भाई, जनसभा नहीं है, डिबेट है। नहीं, आप सोचिए नहीं बात। चलिए चंचल भाई, डिबेट है, जनसभा नहीं है। चलिए, मैं यहाँ सुनने बैठा हूँ, पर चंचल भाई यहाँ पर चूंकि आपने बात प्राइम टीवी पे मेरे ऊपर की थी, नहीं मैं आपको मैंने बताया, मैं आपको बता दूं, मैं स्टूडियो के अलावा फील्ड पे भी रहता हूँ और लगातार सारे आंदोलनों पर नजर रखता हूं। मैं गिनती के आंदोलन सबके बता सकता हूं, कौन कब सक्रिय होता है। जनता के मुद्दों की आप बात आपने कितना कवर किया, आपने कितना कवर किया, हर एक जिले में प्रोग्राम हुआ है। चंचल भाई सुनिए, बताइए ना, सुनिए मेरी बात को, मैं कम शब्दों में आपको बताऊंगा। आपने यहाँ बात की स्टूडियो से निकल के ना काम करने की, मैं आपको बता दूं, पर्सनल बात आपकी नहीं कर रहा हूं, कवरेज करने की बात करें। 2022 में जब यहाँ पर आप विपक्ष में आए थे, उसके बाद आपका एक आंदोलन हुआ था, मैं आपको आंदोलन बता दूं, जब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के द्वारा सिग्नेचर मुख्यालय घेरा गया था और वहाँ पर आपके सोशल मीडिया हैंडलर मनीष जगनवाल को गिरफ्तार किया गया था। एक आंदोलन मुझे याद है। उसके बाद सुनिए, एक आंदोलन हुआ था जब आपने यहाँ पर अपने कार्यालय से विधानसभा तक मार्च निकाला था, जब आपको रोका गया। मैं याद दिलाता हूँ, सुन लीजिए। उसके बाद अगर आप संघर्ष की बात करें, चंचल यादव संघर्ष से निकली हुई आपकी पार्टी है। हमने मुलायम सिंह यादव का दौर देखा है, जो यहाँ पर सुनील त्रिपाठी जी ने भी आपको याद दिलाया है। वो जवाब जरूर लीजिएगा, दौर की आपने बात की। आप संघर्ष की बात करते हैं, यात्राएं निकलती हैं, जनसभाएं होती हैं।
चंचल भाई, ये जनाधार बढ़ाने के प्रयास होते हैं, नीति होती है, पर अगर संघर्ष की बात करें कि यहाँ पर संघर्ष किसने किया है, तो संघर्ष यहाँ अगर बात करें तो संघर्ष समाजवादी पार्टी जो संघर्ष से निकली पार्टी है, वो संघर्ष अब तक हमें नजर नहीं आया है, मैं बोल दूं जो तो नजर लीजिए आना ना चाहिए। जवाब, बोल जवाब ले लीजिए, लीजिए। बोल लीजिए। देखिए, आपने कहा मुझे आप बता दो आपके टीवी का कौन सा पत्रकार, कौन सा रिपोर्टर हमारा देश बचाओ देश बनाओ, हम लोग ब्लॉक तक, सुन लीजिए मैं तो सुन लीजिए, जनमानस के मुद्दे को गांव गांव तक 2 साल प्रोग्राम चला है, यात्रा निकाल रहे हैं चंचल अरे भाई मैं जनमानस संघर्ष की बात कर रहा हूँ। आप बताओ क्या करेगा, जीएसटी क्या की मन की बात बात कर- करेगा, क्या जीएसटी की क्या बात मन की कर बात रहे हैं। झांसेबाजी करेंगे हम लोग, सुनिए हाँ। मन की बात करेंगे, दूसरी बात आता हूं, सुनिए बोल लीजिए। आपने हमारा पीडीए की लगातार हर ब्लॉक लेवल तक, सेक्टर लेवल तक हमारी मीटिंग लगातार चल रही है। यात्राएं आप सुन हैं, लीजिए, जनसभाएं आप कितना हैं। कवर कर रहे हो, सुनिए हाँ। सुन लीजिए, अभी बीजेपी का पता है हल्की सू सी खबर आती है, वो भी पूरा मीडिया खबर बनाते हो आप, कि आज प्रधानमंत्री जी ने ये काम किया, यही आज मुख्यमंत्री समस्या है ये काम चंचल किया। भाई, आप दिखाओ तो सही, यात्राओं को, जनसभाओं आप को सुन लीजिए, संघर्ष और नहीं बोला सुनिए, मैं जाता बताऊं, है। सुन लीजिए, अब बताएं। वो आपकी पेट है जनाधार बढ़ाने अरे की। क्या बात कर रहे हैं आप, यहाँ हम जनता बताओ- के मुद्दों पर नहीं, सुन नहीं, लीजिए, मैं आप बता दूं। बताओ अभी 2000 जब- नहीं नहीं अभी 2022 से 112 नंबर की लेके लड़कियां- 2022 से लेके सुनिए, 23 सुनिए, तक हमारी यात्रा चली है, 112 नंबर आपने की कितना लड़कियां कवर किया है? 112 नंबर की लड़कियां जो संघर्ष कर रही थी, तब आपकी वहां पर नेता अरे गई थी भाई, पूजा शुक्ला, वो संघर्ष गौरव मानता भाई, हूं मैं, वो पूरे संघर्ष दुनिया कहलाता में है। 117वें नंबर चलिए। की हमारी मीडिया है। चलिए, चलिए। आप क्या बात करो, अरे क्या मीडिया दिखाएंगे लोग? 17वें नंबर की मेरी बात कैसी सुनिए, हो? आप मुझे बताइए ना, विश्व का सबसे बड़ा आप बताओ, लोकतंत्र बड़े की मीडिया है पत्रकार भैया। सुनिए, बड़े पत्रकार से पूछा विश्व जाता का है, सबसे बड़ा ये लोकतंत्र बताओ है देश कि क्या का। पकौड़ा तलना रोजगार नहीं चलिए, है, चलिए, वो ठीक है। कहता नहीं रोजगार है, चलिए, क्या ठीक बात है। करेंगे आप? चलिए, ठीक है, चलिए, हो बताइए गया। ना। चलिए, हो गया, चलिए। आशीष भाई, आप जवाब दीजिए, फिर मैं राघव को लेता हूं, बोलिए। अब देखिए गौरव भाई, सवाल हमसे हो जाता है जब कभी। जब मीडिया पर ही क्वेश्चन, चूंकि मीडिया ने बताने का काम कर दिया कि आपकी असलियत क्या, आप यहाँ चैनल पर सवाल ही नहीं बैठकर, बताया। अब देखिए बोलने नहीं, नहीं, आप दीजिएगा, बोलिए, बोलने दीजिएगा, मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट जी, नहीं जी, करा। बोलिए। जब मीडिया आपसे क्वेश्चन करती है ना कि आपका संघर्ष क्या है, चूंकि यहाँ बोलने से नहीं होता है कि आप यहाँ पर नारे लगाओ और जनता समझदार है, बेवकूफ तो है नहीं, जी। जो 2014 में जिताया, फिर 19 में जिता दिया, अभी फिर 24 में जिताने जा रही है, अच्छा। 17 में जिता दिया, फिर 22 में जिता दिया, जी। तो जनता भी तो समझती है कि आप चैनल के ऊपर बैठकर जब आपसे पूछा जाता है तो आप चिढ़ने का काम करते हो। चिढ़ जाते आप बिल्कुल चिढ़ गए, आपको गोदी मीडिया और जाने क्या क्या कह जवाब डाला। पहले बताइए अभी। क्या क्या कह डाला, ये हमारे ये चौथे स्तंभ को भी इन्होंने आज कटघरे में खड़ा कर ही दिया, जी, जी। ना चाहते हुए भी खड़ा कर। तो आप एक चीज समझिए ना, क्या जनता मूर्ख थोड़ी, जनता भी सब जान रही है। क्योंकि जनता को अगर मेडिकल की है, अगर 1 रुपए का पर्चा बनता था तो यहाँ पर आज 5 लाख रुपए उसके जेब में डाल दिए जाते हैं इलाज के लिए। 1 रुपए के पर्चे से कुछ नहीं होता है, ठीक, पर्चा बन गया 1 रुपया का, तो उससे क्या हुआ भाई, बड़े बड़े जो ऑपरेशन होते 5 लाख रुपया तक का, हर गरीब 5 करोड़ से कहाँ ज्यादा इलाज होता लोगों है? के, भैया सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये बता दिए, लगे हाथ कम से कम। हाँ। कहीं पर भी आप किसी प्राइवेट अरे हॉस्पिटल में जाओ, चले मैदान में जाइए, इलाज हो जाएगा क्या? मेदांता तो आप लोगों का है, पता है नहीं, आप वहां बताओ पर ना। आज आप चले सबसे जाओ, ज्यादा लोहिया में लूट पेंटिंग जो मिलेगी, है, बात नहीं हुआ। सबसे भाई, ज्यादा पेंटिंग जो मिलता है। लूट है पूछ वो लीजिए मेदांता में, और मेदांता किसका वो सबको सरकार पता है। तो अब आपकी सुन है। लीजिए, सरकार तो नहीं नहीं, हम तो बता रहे ना, हम तो अगर कह लूट रहे, बंद करिए ना, सरकारी बंद करा दीजिए। PGI में नहीं, नहीं, हम सांसद तो के कह रहे हैं बेटे को वहाँ बेड नहीं पर मिला। सुन अगर लीजिए। वहां पर आशीष लूट भाई। मची है, आशीष जी से बंद करा दीजिए, किसने नहीं रोका नहीं, आपको? मैं बता रहा हूँ ना, कानून सबसे ऊपर है देश का भाई। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। वहां पर भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर कुछ भी करते, लेकिन चलिए वो हमारा सब्जेक्ट आज का नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि 1 रुपए की अगर उन्होंने पर्चा बनवा दिया, 5 रुपया से 1 रुपया कर दिया, 4 रुपए का जो महिमा मंडन हो रहा सारी है, जांचें फ्री थी भाई। लेकिन सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए बाबू, नहीं, आप देख लो अपना। बड़े मेरे भाई, सुन तो लो, सुन लीजिए, हाँ। सुन तो लो। 5 लाख रुपए का यहाँ पर हर गरीब को इलाज मुफ्त कराने के लिए उसके जेब में डाल दिया गया। अच्छा। ठीक है ना, अब ये हो गया। दूसरा यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं, दवाएं बहुत महंगी है। अच्छा। ठीक है, भारतीय जन औषधि केंद्र में आप चले तभी आप राय दे रहे थे राष्ट्रपति को। 90, हाँ तभी मैं कह रहा था, क्योंकि वहां पर जो राज दवाएं भाई, हैं वो 90% तक बाहर जनौषधि के मार्केट चले में जो जाइए, दवाएं दवाएं चल बोल रही रहे हैं उनसे 90% नहीं, कम नहीं, दामों में यहाँ पर ये मिलता है। आशीष भाई झूठ बोलते हैं अच्छा, बहुत, ये अब इन झूठ पे बोलते हैं। विश्वास नहीं। देखिए भाई, छेड़िए नहीं, अभी हमें बात कर लेने दीजिए, नहीं तो फिर अभी मुद्दा किनारे हो जाएगा, हम लोग छेड़े क्या? आपस में फिर छेड़े डिग्री क्या? बताने भड़ैया लगेंगे हो एक क्या? दूसरे की, नहीं, फिर हम जनौषधि डिग्री छेड़े हो बताने क्या? भड़ैया हो लगेंगे। क्या? सुन लीजिए, धमकी दोगे क्या? लीजिए, धमकी नहीं, धमकी नहीं, नहीं बता रहे हैं। धमकी दे हाँ? नहीं रहा हूँ, छेड़ो आपको ये लग क्या? रही वो बात अलग है, लेकिन दे नहीं रहा हूँ जी, जी, धमकी, बोलिए, हाँ? धमकी बोलिए। दे नहीं नहीं, रहा आप हूँ, तो आपको छेड़ोगे, लग रही नाबालिग वो बात लोगों को अलग तो मैं है। वैसे चिढ़ता भी नहीं हूँ। अच्छा, नहीं बोलिए। नहीं, आप कितना चिढ़ते हैं वो तो हम लोग जानते हैं, आपकी बहुत डिबेट मैंने देखी नहीं, है, चलिए। इसीलिए मुझे पता है बिल्कुल कि नहीं, मैं आपको बात का जवाब जवाब कैसे देता हूं। देना है। चलिए।
वो जवाब मैं उसको वैसे ही देता हूँ चलिए जो बोलिए। जो आप वो अच्छा, हिट से मारते बोलो, हैं ना। काहे समय आप खराब बोलते हैं करते ना हैं? कि एक तो आप बता लोग दूं, अगले जन्म ना में तो कीड़े आपके बनोगे नेता बोलते हैं और सही, हम हिट से ना मारेंगे। आप बोलते हो, कोई अरे नहीं चलो वो बोलता तो है। कीड़े बनेंगे, आपको अरे हिट से मुझे मारने बताओ, का कौन सा पुरुषार्थ संघर्ष करना आपने कर दिया पड़ेगा। भाई? आप किस वो गरीब कीड़े के लिए संघर्ष बनोगे कर दिया? जो गटर चले, में अरे, होते चले, हैं। कीड़े में कहाँ पे? ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूँ, ये इनकी भाषा रहती अच्छा, है। अच्छा, भाषा रहती तो है। हाँ, ये इनकी धर्म के भाषा नाम पे रहती लड़ा है। के सरकार बना ली। आप जाइए और सुनिए, हाँ। मेडिकल इक्विपमेंट पर भी जो है वो डिस्काउंट है, आप ले लीजिए। बीपी की मशीन जरूर लीजिएगा। अच्छा। और ये बार बार खरीद जो पाएंगे, आपको आ ले रहा लूंगा। है, दिया आपने। आऊंगा सुन आपके घर लीजिए, में आऊंगा, सुन ले लीजिए, लूंगा, ले लूंगा। सुन आपसे लीजिए। चिंता क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, हमारे यहाँ दुकान नहीं खबर खुली है, नहीं। दुकान नहीं खुली है, वो मेडिकल स्टोर किस से कमीशन में लीजिएगा। लेके ठीक आपने है क्या ना? ये सब चलिए चीज? चलिए सुन लीजिए, सुन लीजिए। कमीशन में लिए आशीष आसिफ भाई? भाई, आसिफ भाई अरे बोल रहे सुन हैं। लीजिए, सुन लीजिए, मौका सुन दूंगा आपको। लीजिए भाई समय राज कम है। शर्मा कुछ जी। और नहीं, अच्छी- कमीशन में दूसरी ले ली होगी चीज- किसी हाँ। मेडिकल वाले से। बोले बोले बोले, आसिफ बोलिए। समय कम है, ठीक। राघवन को लेना मुझे। हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए गौरव भाई, सीधी सी बात ये है कि जनता के लिए हमने जो योजनाएं लाई, वो चाहे योजनाएं उज्ज्वला की हो, वो योजनाएं चाहे आवास की हो, वो कोई भी योजनाएं हो, हमने जनता को सीधा दिया और जनता ने उसको सीधा लिया। यहाँ पर बैठकर जो लोग योजनाओं को झुठलाने का काम कर रहे हैं, ये तो आंकड़े हैं ना कि हमने कितने लोगों को शौचालय दिया, कितने लोगों को हमने इज्जत से जीने के लिए छत दी। मतलब एक सामान्य आदमी के उससे लिए। पहले के लोग टप्पर में रहते थे क्या? हाँ बिल्कुल रहते थे टप्पर पे, बिल्कुल रहते थे। अगर नहीं रहते थे गरीबों को तो ये बिल्कुल, तो ये 5 करोड़ जो हमने आवास दिए हैं, तो ये क्या हवा में हमने दे दिए हैं? 100% वो टप्पर में रहते थे। और वही जनता हमको वोट देकर जिताने का भी काम करती, चूंकि हमने जनता के लिए काम करा। हमने यहाँ पर बैठकर किसी के लिए 2 शब्द आपने देखा पूरी डिबेट में, मैंने कुछ भी नहीं बोला कि तुम ये नहीं करते थे, तुम वो नहीं करते। हमने सिर्फ पूरी डिबेट में ये बताया कि हम ये करते हैं। क्या बात है। हम, और यही यही मुद्दा हमारी है। यूएसपी है। यही और मुद्दा है। यही है, चूंकि हम ये बताते कि हमने करा है, इनके पास बताने लायक कुछ नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाने का कि ये तुमने नहीं करा, वो तुमने नहीं करा। चले, पूछ लेता हूं। तो ठीक है, अच्छी बात है, समय हमने कम जो है। नहीं करा, आखिरी 5 मिनट है। आपका जो राय है हम वो भी सराखों पर लेते ठीक हैं। है। हमको लगेगा तो हम अगले चले, टर्म ठीक में है। आखिरी अपने 1 वो भी मिनट कर सबके लिए। देंगे। राज भाई बोलिए, क्या बोल भाई रहे का हैं? जवाब देना है। बोलिए, चलिए, बोलिए, 1 मिनट। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं, अभी आशीष भाई ने प्रवचन बहुत अच्छे दिए अच्छा। थैंक कि यू। ये बता रहे थे हमने क्या किया। प्रधानमंत्री जी का एक 5 मिनट का भाषण बता दो जिसमें उन्होंने क्या किया बताते हो। चलिए। दिन भर निरुपराय बने रहते हैं। चलिए। और दूसरी बात, वही कहते एक हैं यार, सांसद के राज- सामने, पंडित एक राज सांसद शर्मा के सामने अपनी एक जो औरत ने कहा था लैंग्वेज है ना, 40,000, उसमें वो 30,000 निरुपा राय से रिश्वत तुमको नहीं। उसका मदन क्या हुआ? मोहन 2 मिनट उसका क्या लगेगा हुआ? बनाने में। अरे भाई, 2 मिनट में तुमको बताइए। मदन मोहन बना दूंगा मैं, चलिए, हो गया। अगर अपने शब्दों पर नहीं प्रयोग आपने सही से करा। चलिए, हो गया। आप मानिए प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की अगर बात करेंगे दिमाग, तो वो जो बना हैसियत- घूमता हैसियत है तुम्हारा भगवान, राहुल औकात गांधी, में रहना, उसको मैं बताऊं वो क्या बना औकात में घूमता रहना। है। चलिए, हो गया, उसको चलिए। मैं औकात में बताऊं, रहना। उसको मैं बताऊं वो क्या बना घूमता चलिए, है चलिए, हो राहुल गया। औकात में गांधी। रहना। चलिए, हो गया, चलिए। बिल्कुल राइट टाइम रहना लल्ला राज हो, शर्मा। लल्ला चलिए, हो। चलिए, हो गया, हो गया। एकदम राइट टाइम। चलिए, हो गया, चलिए, हो गया। ठीक। चलिए, राघवन अरे बोलिए। राइट शब्दों टाइम का में तुम्हारे प्रयोग- टेप चलिए। रिपीट कर दूंगा। चलिए, चलिए, नाक ठीक। में चलिए, ऐसे हो गया, उंगली चलिए, डाल हो गया, के चलिए, हो खींच गया। लूंगा नाक। चलिए, हो गया, इस चलिए। बात सामने को अगर लेके होते मेरे मुद्दे पे आइए। बिल्कुल शांत होता तो रहना, चाटा मार देता मैं हूं। यहीं से लो, उड़ता अब हुआ लो। आएगा वहां लगेगा। चलिए, चलिए। अरे मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। बदतमीजी कब- उससे करना जो सहन करे। एजेंट हो गया, एजेंट हो यहाँ गया। कोई स्कोप चलिए, है नहीं बदतमीजी गुंडा का। राघवन बोलिए, राघवन 2 मिनट में चलो, हो गया, हो गया। सारी आशीष भाई, सारी प्लीज। नशेबाजी पर्सनल 2 नहीं, मिनट में दूर कर पर्सनल दूंगा। नहीं, सड़क छाप 2 गुंडा से हो। तीसरा मिनट नहीं चलिए। लगेगा अगर आपने सड़क छाप प्रधानमंत्री गुंडा के लिए हो। गलत शब्दों का चलिए, प्रयोग अरे करा। सड़क छाप गुंडा हो। सारे नशेबाजी चलिए। तुम्हारी सड़क छाप पार्टी गुंडा के हो। मुखिया से लेके और सड़क तुम्हारी छाप गुंडा हो गया। हो। नशेबाज दिखते अरे हैं सड़क ना। छाप गुंडा हो यूपी क्या? के लड़के नशेबाज हैं। गुंडा हो क्या? नशेबाज अरे हो तो गया। तुम हो, आशीष हो गया, हमारा राघवन बोलेंगे। नेता या है। कुछ खा के राघवन आए हो? बोलेंगे, ना राघवन बोलेंगे। नशेबाजी खा के आए बताना हो? नहीं। चलिए, हो गया, चलिए, राघवन चैनल बोलिए। पे धमकी राघवन दोगे? बोलिए। प्रधानमंत्री गौरव जी, रुक जाए, प्लीज यार, प्लीज। प्रधानमंत्री गौरव जी, के लिए हो गया। गलत शब्दों का जब प्रयोग कोई करा, बच्चा सारी चलिए, नशेबाजी राघवन पढ़ने बोलिए, का जाता है, बता धमकी दिया। दोगे क्या? हो गया। जब कोई बच्चा नर्सरी पढ़ने जाता कुछ खा के है आ गए हो तो क्या? उसको ए फॉर ए, एप्पल पढ़ाया जाता है, ए कुछ फॉर क्या खा के एरोप्लेन आए हो? पढ़ाया जाता है, ए फॉर खाना हन पढ़ाया खाते हो जाता चलिए, है। क्या खा चांचा क्या जी खाते से हो? जरा पूछिए क्या खा कि लिया? पीडीए ऐसा करते हो ना? में ये जो होता हो है गया, बताओ ये क्या जब कर लिया? रॉबर्ट्सगंज में प्रधानमंत्री रहेंगे के लिए गुंडे गलत हो क्या? आशीष हो गया। नहीं। आशीष हो सड़क गया। छाप गुंडे? हो गया, चलिए। अरे गुंडे तुम हो चलिए, यार। हो गया, चलिए, हो गया, चलिए। और अरे सुनो, आप तुम लोग तो क्यों सड़क समय साफ बात भी कर रहे हैं? नहीं सुन हो। लीजिए, ऐसे चलिए, कैसे हो गया। क्या? मवाली हो ये भाई, आप लोग ऐसे शांत गौरव रहिए, जी, मुझे समझ मवाली लीजिए। हो। प्लीज, आप तो शांत हो हैं? जाइए, बोलिए, बोलिए, मवाली राघवन हो। बोलिए। सड़क
छापों की तरफ पीडीए बदमाशी का दिखाओगे एक क्या? राबर्ट्सगंज में बोलेंगे तो एक बार आदिवासी होगा, अरे राइट कन्नौज में बोलेंगे तो एक बार अगड़ा होगा, राइट की और स्पेलिंग नहीं जानते रामपुर और होंगे आप। मुरादाबाद में बोलेंगे तो एक मानव संख्यक होगा। तो इनके चाल चैनल पर चरित्र और धमकी चेहरा दोगे, में गुंडा कितना हो अंतर जाएंगे। है
हाँ। ये पीडीए को किस रूप में देखते हैं और अच्छा। जनता के बीच में क्या लेके जाएंगे। गौरव जी, आपने एक इनका प्रदर्शन और एक संघर्ष आप भूल गए। मैं आपको याद दिला दूं, जी। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि अखिलेश जी ऐसी कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं, हाँ। तो अखिलेश जी बाहर निकले और जेपीएनआईसी का गेट फाड़ गए। अच्छा। आप शायद वो इनका संघर्ष भूल गए हैं। अच्छा, मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ कि वो गेट फाड़ गए थे। अच्छा। उसके बाद कोई ऐसा गेट अभी नहीं मिला जिसको फाड़े अखिलेश यादव जी चाहे उनके कार्यकर्ता। अच्छा। देखिए, इस समय इंडिया कोई इनके पास मुद्दा नहीं है। ये पूरा फोकस किया है प्रत्याशी खोजने में और अपने लोगों को बचाने में, क्योंकि ये जानते हैं कि 2024 में इनकी सरकार बन नहीं रही है, क्योंकि जिन सीटों पर ये लड़ रहे हैं और जितने सीटों पर लड़ रहे हैं उससे कुछ होना जाना नहीं है। ठीक है। ये 2027 के लोगों को, जो 2027 में जिन लोगों के कंधे पर रखे बंदूक चलाएंगे, उन लोगों को रोकने में प्रयासरत है कि वो लोग रुके रहे, कैसे हाथ पैर जोड़ा रहो, रुके रहे, कहीं दो सेकंड हमको दे दीजिए। आशीष जी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि 4 रुपए 5 रुपए पर्चा 1 रुपए बनाते थे मुलायम सिंह जी, तो चर्चा हो रही है। मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं, ईश्वर न करे आप हॉस्पिटल में जाइए, जिस आयुष्मान कार्ड बात करते हैं, जब तक डॉक्टर पैसा लेगा उसे तब तक पेशेंट मर रहा है। आप जाके देख लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये आयुष्मान कार्ड का हाल है। मैं भारतीय जनता पार्टी विरोधी नहीं हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को इन घटनाओं से अवगत कराना चाह रहा हूं राष्ट्रीय चैनल से कि स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश भी जानते हैं, लेकिन अब करें मजबूरी। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं से प्रकरण आया नहीं कभी। आप बता रहे हैं तो मैं सुन ले रहा हूं, लेकिन मेरी हॉस्पिटल ऐसे लखनऊ में है, चलिए ले चलिए आपको अधिकारी मंत्री चले, मैं चलता हूं कि जहां वेंटिलेटर पड़ा के लाश से पैसा वसूला जा रहा है और कोई कार्य उस हॉस्पिटल में खुद भुक्तभोगी हूं। और गौरव जी को धन्यवाद देता हूं, रात में हमारी मदद किया। पता है आप सभी का महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो चर्चा तो यहाँ पर आधार पर थी 400 पार के आधार पर और 400 पार की रोकने की चुनौती के आधार पर यहाँ पर जमकर कटाक्ष किए गए और जमकर पर्सनल बातें भी की गई। न जाने क्यों हमारे देश के जब नेता चर्चा करते हैं तो वो उस समय संस्कृति भूल जाते हैं, जो संस्कृति हमारे देश की सभ्यता है और शुचिता है। अब यहाँ पर समस्या ये भी है, क्योंकि यहाँ पर जब 400 पार की बात होती है और विपक्ष की चुनौती की बात होती है तो यहाँ पर संघर्ष करना जरूरी होता है। पर जब संघर्ष की याद यहाँ पर खबर नवीस दिलाता है तो न जाने क्यों विपक्ष को यहाँ पर वो गोदी मीडिया नजर आता है। मेरा सवाल यहाँ पर सत्ता पक्ष से भी रहता है और विपक्ष से भी रहता है। प्राइम टीवी हर डिबेट में यहाँ पर सवाल उठाती है, सत्ता पक्ष से भी विपक्ष से भी। अगर स्वास्थ्य के मुद्दों पर कोई कमी है तो यहाँ पर सुनील त्रिपाठी ने तमाम चीज़ें बताई हैं और मैंने भी बताया है कि अगर ऐसी गलतियाँ हो रही हैं और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल अगर ऐसा कर रहे हैं तो सरकार आपकी है, कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता भी आपकी है और जनार्दन भी आपके हैं, क्योंकि यही जनता जनार्दन है जो कुर्सी पर बैठाती भी है और उतारती भी है। हमने 1984 का इतिहास भी देखा है और 1989 का इतिहास भी देखा है। 415 सीटें भी देखी है कांग्रेस की और 197 सीटें भी देखी महज 5 साल बाद। तो जनता है, जनार्दन है, ये सब कुछ जानती है, सब कुछ पहचानती है। ये सत्ता पर बैठालती है तो सत्ता पर उतारती भी है और ये बात किसी भी पार्टी को भूलनी नहीं चाहिए। चुनाव 24 का दिलचस्प है और चुनाव इस बार और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब की बार 400 पार और अब की बार आर्या पार, जनता के बीच, विपक्ष के बीच, सत्ता के बीच। तो आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन,
टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।